हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल इन योर होम्स। और आज हमने डिस्कस करना है जो हमारा टॉपिक चल रहा था, लाइट। जो टॉपिक कवर कर चुके हैं थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी कंटिन्यूशन बने और आप लिंक में रहें, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन टू लाइट किया था कि लाइट होती क्या है, ठीक है, और कहां कहां हमारे लिए हेल्पफुल है। हमने किया था कि लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, लाइट क्या होती है, ठीक है, विच इज अनेबल्स अस टू सी, जो हमें हेल्प करती है, इट हेल्प्स अस टू सी, जिसकी वजह से हम सराउंडिंग में देख सकते हैं, ठीक है ना। हम अगर सपोज करो रात होती और हम लाइट बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो हमें कुछ नजर नहीं आता, ठीक है ना। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, लाइट जैसे ही ऑन होती है और हमें सारी चीजें जो है वो विजिबल होनी नजर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन है लाइट की। सेकेंड मोड जब हम करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हमने किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या किया था कि जो लाइट रे है, ठीक है, उसमें हमने प्रॉपर्टीज में हमने क्या स्टडी किया था, लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिफिक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है टू ट्रेवल लाइट। लाइट किसी भी मीडियम में इजीली ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। और आपको बताया था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। जो लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, सीधी मूव करेगी, ठीक है ना। और थर्ड आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। इन केस ऑफ वैक्यूम और एयर उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इन वैक्यूम। क्लियर है यहां तक? फोर्थ हमने क्या स्टडी किया था, अगर लाइट रेडिएशन किसी भी सरफेस के ऊपर इंपैक्ट करेगी, ठीक है, अगर सरफेस के ऊपर इंपैक्ट करती है, इंपैक्ट ऑन सरफेस, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें दो टाइप से जो सब डिवीजन होती थी, हमने एक स्टडी करना है रिफ्लेक्शन और एक स्टडी करना है रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां से हमारा जो आगे फर्दर स्प्लिटिंग होती है, जो डिवीजन होता है कोर्स का, वो होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको ये भी बताया था, इनका डिफरेंस भी आपको मैंने करवा दिया था, क्योंकि थोड़ा सा रिकैप हो रहा है तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। रिफ्लेक्शन बताया था कि जब लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, अगर ये बाउंस बैक कर जाती है, बाउंस बैक करना या अपने डायरेक्शन को चेंज कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। लाइट रे आई, इस सरफेस के ऊपर उसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद उसने अपने पाथ चेंज कर दिया, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे आई, सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई और उसके बाद क्या हुआ कि बैक सरफेस से वो वापस बाहर चली गई, मतलब बाउंस बैक नहीं हुई है, उसने एक एंड से एंटर किया और दूसरे एंड से वो बाहर चली गई, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ट्रांसमिशन हो गया, मतलब एक एंड में आई और दूसरे एंड से बाहर चली गई। रिफ्रैक्शन प्रोसेस के अंदर हम बेंडिंग ऑफ लाइट स्टडी करते हैं, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है लाइट। तो हमने अभी जो है हमारा जो मेन है वो है रिफ्लेक्शन। पहले हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे सारा, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पे आएंगे, ठीक है। अभी जनरल इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी आपको कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो हमने कहां तक कर लिया था, हमने रिफ्लेक्शन स्टडी किया था, ठीक है। जब लाइट रे क्या करती है, बाउंस बैक करती है या अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको अभी स्किप करूंगा कि मैं राइट डाउन नहीं करूंगा व्हाइट बोर्ड पे। तो सिर्फ हम वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि हम ये कर चुके हैं क्लास में। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है और स्ट्राइक करने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है या बाउंस बैक करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बताया था कि जैसे सपोज करो कि ये सरफेस है, रिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि एक एंड जो है ना सरफेस का वो पॉलिश्ड होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि जो बॉटम सरफेस है वो क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है। और अपर एंड जो होता है, जो एंड हम पॉलिश नहीं करते हैं उस एंड को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन उसी सरफेस के ऊपर आकर स्ट्राइक करे। सपोज करो ये इंसिडेंट रेडिएशन आती है, ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेडिएशन आई, जिस पॉइंट पर ये सरफेस के साथ कांटेक्ट करती है उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इस सरफेस पर जहां ये स्ट्राइक करेगी एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल एक्सिस क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। तो हमें एक एंगल मिल जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं हम इसे, एंगल आई इज दी एंगल ऑफ, इसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहो या इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या होगा, हम रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं, जैसे स्ट्राइक की रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये हमारे पास आ गई रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई है। तो हमें एक और एंगल मिलेगा जिसे हम बोलते हैं एंगल आर, ये होता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक्सिस। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू दैट एंगल आर, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, मतलब जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी रेडिएशन नॉर्मल एक्सिस से, उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी इंसिडेंट रेडिएशन से, ठीक है। यहां तक सेकंड लॉ भी आपको बताया था कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल एक्सिस है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करती है। उसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी बता दिया था कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसके नॉर्मल एक्सिस ये हुआ, इंसिडेंट रेडिएशन ये हुई, रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी, तो ऑल थ्री लाइज इन ए सेम प्लेन, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने लॉ स्टडी कर लिया। उसके बाद आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि इमेज क्या होती है। इमेज में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज बनानी है, इमेज फॉर्म करनी है हमें, तो मिनिमम नंबर जो रिक्वायरमेंट है हमें रेस की वो कितनी है, 2, मतलब कम से कम 2 रेस तो होंगी, ठीक है, जो मूव करेंगी टुवर्ड्स दी रिफ्लेक्टेड मीडियम, ठीक है, या टुवर्ड्स दी रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब सरफेस पे कम से कम 2 लाइट रेस जो है वो स्ट्राइक करनी जरूरी है। एक लाइट रे कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। अब 2 या 2 से ज्यादा जितनी मर्जी रेस हो सकती है, ठीक है ना। तो इमेज का हमने क्या किया था, कर चुके हैं हम। इमेज में हमने क्या स्टडी किया था, जब 2 लाइट रेस एक रिफ्लेक्टेड सरफेस को स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक करेंगे, बाउंस बैक करने के बाद अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट होती हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं आपस में, तो हमें वहां पर रियल इमेज मिलती है, ठीक है। और इन केस अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो हमें कौन सी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। 2 टाइप की ही इमेज होती है हमारे पास, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। अगर आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, अगर लाइट रेज आपस में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज, अगर एक्चुअल में मीट नहीं करती है तो वर्चुअल इमेज। ये 2 टाइप की इमेज मिलती है। आगे हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमें रियल इमेज मिलती है, कैसे हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, ये सब हमने स्टडी करना है।
ठीक है ना। तो इमेज की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, क्या करवाई थी आपको, व्हेन टू और मोर लाइट रेस ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिरर और सरफेस, ठीक है, ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिरर और सरफेस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इट रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्ट बैक एंड इफ they actually meet or tries to meet, they actually meet after reflection or tries to meet after reflection, so then we will get an image, तब हमें क्या मिलती है, इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या स्टडी किया था, हमने एक प्लेन मिरर लिया था और आपको बताया था कि हमें टाइप्स ऑफ इमेज भी आपको बताया था। टाइप्स ऑफ इमेज में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास एक रियल इमेज होती है और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के अंदर जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती है, ठीक है। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड इन नेचर होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमें कैसे मिलेगी, इन्वर्टेड, अपोजिट, ऐसे, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होती है इसके अंदर क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, ट्राइज टू मीट होती है, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा होती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी, ठीक है, सीधी इमेज मिलती है, जैसे हमें प्लेन मिरर में मिलती है। प्लेन मिरर हमें रियल इमेज नहीं देता है, प्लेन मिरर जो घरों में जो मिरर यूज होता है वो हमें कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है, और वो इरेक्ट होती है, हम सीधे हम नजर आते हैं ना अपने आप को जो प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में हमने इमेज कैसे बनाई थी, ठीक, ये अगर आपने नोट करना है तो पॉज करना है फिर नोट करना है। प्लेन मिरर में हमने क्या किया था, एक मिरर ड्रॉ किया था, ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड पोर्शन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड पोर्शन तो ये हो गया। जो बैक पोर्शन है हमने क्या कर रखा है, पॉलिश्ड सरफेस, ये कर दिया कि हमने पॉलिश्ड। ये हमने सेंटर एक्सिस पिक कर लिया। अब हमने सपोज करो मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पर मैंने क्या किया है, अपनी मर्जी से डिस्टेंस पिक कर लिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इमेज फॉर्म करनी है तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रेज कितनी ट्रांसफर करवानी है, क्या कितनी रेडिएशंस जो है वो ड्रॉप करनी है, मिनिमम 2 तो करनी ही है। तो एक तो हमने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने एक रेडिएशन फॉर्म करवाई, ठीक है। आपको अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा हर एक जगह कॉज होगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमने अभी तक क्या स्टडी किया था कि इंसिडेंट रेडिएशन आती है, ये नॉर्मल एक्सिस होता है, ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हो जाती है, ठीक है। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। अब इन केस अगर हम एक जैसे रिफ्लेक्टेड सरफेस ही है, इसके अगर मैं नॉर्मल एक्सिस कह रहा हूं कि इंसिडेंट करवा दूं रेडिएशन, नॉर्मल एक्सिस भी वही है और इंसिडेंट रेडिएशन भी नॉर्मल एक्सिस के थ्रू ही आ रही है, तब क्या होगा, ये विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन ये सेम एक्सिस के थ्रू ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, कितना है, 0। देखो ना, नॉर्मल एक्सिस भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया, 0, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, अब ये देखो किसके है, 90 डिग्री टू द सरफेस है, 90 डिग्री टू द सरफेस का मतलब क्या होता है, यही हमारे पास नॉर्मल एक्सिस हो गया, नॉर्मल एक्सिस हो गया तो ये इसी एक्सिस के थ्रू क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे भी यही आ गई, एक रेडिएशन तो मैंने बना ली कि एक रे आई और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, सेकंड रेडिएशन सपोज करो कि मैंने यहां पर ये इंसिडेंट रेडिएशन, ये थी इंसिडेंट रेडिएशन 1 और ये है, चलो यहां कर देते हैं,
ये हो गई इंसिडेंट रे सेकंड। अब देखो, अब ये तो किसी ना किसी एंगल पर कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास एक तरीके से क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल एक्सिस बनाते हैं। तो ये नॉर्मल एक्सिस ही हो गया। नॉर्मल एक्सिस और इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में एंगल कितना बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल से क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्ट बैक होने चाहिए। मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन ये क्या होंगे, सेम होंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। अब ये देखो, दोनों के बीच में लगातार जैसे जैसे डिस्टेंस आप मूव करते जाएंगे, इधर आते जाएंगे, ये क्या होंगे, ये तो डाइवर्ज होती जा रही है। डाइवर्ज का मतलब क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। एक्चुअल आपको मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। तो इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में? प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं उसको बैक एक्सटेंड कर दिया जाता है इनसाइड द मिरर। ये बैक एक्सटेंड कर देते हैं, या बिहाइंड द मिरर हम बोलते हैं। ये बैक एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक पॉइंट पर हम मीट कर जाएंगे। देखो, रियल में नहीं मीट की, ये वर्चुअली मीट हो रही है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर कहीं ना कहीं ये मीट कर रही है, ठीक है। और यहां पर जहां ये मीट कर जाती है वहां हमें इमेज मिलती है, जिसे हम बोल देते हैं ए डैश बी डैश। देखो सीधी बनी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, ठीक है। तो और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, सेम डिस्टेंस पे मिलते हैं। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है। क्लियर है यहां तक? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में क्या हुआ कि जो इमेज बनी है वो एक तो कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर बोल सकते हैं, इन द मिरर बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए एक ही बात, ठीक है। इमेज की पोजीशन कहां है, बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर, ठीक है। और इमेज कैसी है, इट इज काइंड ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है और इरेक्ट है, क्योंकि सेम आपको डायरेक्शन सेम मिल रही है। सेकंड, और वर्चुअल आपको पहले बता दें कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट इमेज होती है। उसके बाद पोजीशन, मतलब देखो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसका है, इमेज का है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दैट मस्ट बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहां तक ये तो जनरल था प्लेन मिरर। उसके बाद हमने क्या स्टडी करना है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है, इट इज